अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगजीन के साथ मैं हूं मरियम खलील और मैं हूं अदनान अंजुम। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। पार्लियामेंट हाउस पर हमले की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। वफाकी पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस पर हमला करने की धमकी देने वाले कल अदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कल अदम दहशतगर्द TTP से है। कल अदम TTP के दहशतगर्द ने गुज़श्ता दिनों मारगला की पहाड़ी से वीडियो बनाकर शेयर की थी। वीडियो में कल अदम TTP के कारकुन ने पार्लियामेंट हाउस की जानिब इशारा भी किया था, जिसे पुलिस ने खुफिया इदारों की मामनत से गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा पाकिस्तान का हक है, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा करना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से शदीद नुकसान उठाया है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान को कहा जाए कि वो अपने वादों को पूरा करें। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न हो। नेड प्राइस का कहना था कि हम जायजा ले रहे हैं कि तालिबान के फैसलों के खिलाफ क्या इकदाम लिए जा सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया कि पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब ने अपनी तोपों का रुख अचानक अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया। PP पंजाब के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा ने मुस्लिम लीग नून को घर की जमात करार देते हुए कहा, नून लीग को वजीर आला और वजीर आजम के लिए शरीफों के अलावा और कोई उम्मीदवार नहीं मिलता। हसन मुर्तजा ने कहा कि शरीफ इक़्तिदार से उतरे तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इमरान खान हो या शरीफ बरादरान, दोनों की औलादें मुल्क से बाहर बसती हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने की वजह से लाहौर में नून लीग की मकबूलियत कम हुई है। हमजा के जाने पर किसी ने एहतजाज तक नहीं किया। कोरोना का नया वेरिएंट पाकिस्तान में कई रोज बाद 2 अमवात रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक कौमी इदारा सेहत ने मुल्क में कोरोना सूरत हाल से मुतालिक एदाद शुमार जारी कर दी। NIH ने कहा है कि मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 22 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के जेर इलाज 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। याद रहे, गुज़िश्ता रोज कराची में कोरोना के नए वेरिएंट XBB की तस्दीक हुई थी। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट के 6 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की निजीकारी में दोस्त ममालिक को तरजीह दी जाएगी। सिविल एविएशन ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने की फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स के आउटसोर्सिंग प्लान तैयार कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी। प्लानिंग डिवीजन के एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग की हिदायत CAA को मसूल हो गई, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए आलमी जरीदों में रवां माह टेंडर का इजरा किया जाएगा। हुकूमत ने एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग में दोस्त ममालिक को तरजीह देने का फैसला किया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, चीन और तुर्की की कंपनीज को तरजीही बुनियाद पर मदऊ किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि आउटसोर्स से सालाना 250 से 300 मिलियन डॉलर्स हासिल होंगे। मुआहदे के तहत एयरपोर्ट 25 साल के लिए आउटसोर्स किए जाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज, पार्किंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग और सफाई शोबे आउटसोर्स किए जाएंगे, जबकि सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के शोबे CAA के पास रहेंगे। CAA को तीनों बड़े एयरपोर्ट से सालाना 30 अरब रुपए आमदन हासिल होती है। फुटबॉल की तारीख की सबसे बड़ी तनख्वाह रोनाल्डो और सऊदी फुटबॉल क्लब में मुआहदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक फुटबॉल की दुनिया के अजीम खिलाड़ी और सऊदी फुटबॉल क्लब के दरमियान मुआहदा हो गया है। इस हवाले से मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि यूरोप में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुका हूं, अब एशिया में नए चैलेंजेस हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारों के मुताबिक रोनाल्डो ने अल नसर मरसूल पार्क स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं मुनफरिद खिलाड़ी हूं, मेरा यहां आना अच्छा है, मैं यूरोप में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुका हूं और अब मजीद रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद अल नसर से 2.5 साल मुआहदा कर लिया है। इस हवाले से मीडिया का ख्याल है कि इनका मुआहदा 20 करोड़ यूरो 21 करोड़ 40 लाख डॉलर में हुआ है। कैंसर के मर्ज में मुब्तला एंकर पर्सन मिशाल बुखारी इंतकाल कर गई। एंकर पर्सन मिशाल बुखारी इंतकाल कर गई। वो 2 साल से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। बोल TV के एंकर अमीर अब्बास ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी अहलिया सहाफ़ी मिशाल बुखारी खूबसूरत दिल, बेमिसाल शख्सियत के साथ साथ बहादुर खतून थी। 2 साल तक कैंसर से कमाल बहादुरी से लड़ते लड़ते नाकाबिले बर्दाश्त सदमा छोड़ गई।
खबर रसां इदारे APP के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने एंकर पर्सन मिशाल बुखारी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मिशाल बुखारी के इंतकाल की खबर सुनकर दिली सदमा हुआ। मरहुमा की मीडिया के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स और बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।